Indo-Pak border, Punjab, 12:30 hours. 1 घंटे बाद यहाँ से इंडिया की सबसे सेंसिटिव ट्रेन्स में से एक गुजरने वाली है। यहाँ से लेके अटारी तक एस्कॉर्ट करेंगे। सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा है। हर मंडे और थर्सडे को इस ड्रिल में कड़ी मेहनत की जाती है। बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले जब गेट खुलेगा तो एक पार्टी गेट के आगे जाएगी, गेट के आगे का इलाका सर्च करेगी, किसी प्रकार की सस्पेक्टेड कोई चीज छुपी तो नहीं है वहाँ पे। जो ट्रेन पाकिस्तान से आएगी उसको जीरो लाइन से एस्कॉर्ट करके यहाँ पे अटारी स्टेशन से पहले जीआरपी की पोस्ट पड़ती है, उनको हैंडओवर करके वापस आना। साथ में डोमिनेटिंग फीचर के ऊपर में हमारे वेपन माउंट होते हैं तथा गाड़ियों के ऊपर में वेपन माउंट होते हैं कि किसी प्रकार की कंटीजेंसी या कोई बंदा भागने की कोशिश करे तो उसे हम चेज करके पकड़ सकें। अटारी का हाई प्रोफाइल बिजी बॉर्डर पंजाब के दूसरे बॉर्डर एरिया से बिल्कुल उलट है। इसकी उपजाऊ जमीन की वजह से पंजाब को इंडिया की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। इसकी थोड़ी सी जमीन इंटरनेशनल बॉर्डर और फेंस के बीच में पड़ती है। एज अ किसान गार्ड बीएसएफ के जवान फार्मर्स की तलाशी लेते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही। यहाँ पर जो फेंसिंग है और जीरो लाइन के बीच में 200-250 मीटर आगे तक किसानों का जमीन है। आगे हमारे जिस टाइम किसान जाते हैं उनको प्रॉपर हम चेक करते हैं और उनके साथ हम सुरक्षा गार्ड आगे भेजते हैं ताकि ऐसी जो सामान जो पाकिस्तान की तरफ से जैसे कि तस्करी का सामान होता है, हीरोइन वगैरह होता है और हथियार हमने हमारे कंट्री के अंदर नहीं आ सके। पाकिस्तान और साढ़े नजदीक है, नाल खेती उनकी है, नाल खेती आपकी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई खौफ नहीं, उनका काम करते हैं, खेती वधिया। बीएसएफ अपने हमारे साथ है, जिथे जायदा नाल जाते हैं पूरा अपनी निगरानी रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरियों पर भी बॉर्डर एरियाज एक दूसरे से बहुत अलग नजर आते हैं। बॉर्डर के कुछ हिस्सों में सीजनली पानी भर जाता है, जिससे सिंपल पेट्रोलिंग भी मुश्किल हो जाती है। जवान अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटीज घुटने तक के रबर बूट्स पहनकर करते हैं। जब बरसात वगैरह ज्यादा होती है या भागड़ा नांगल बांध का पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर इस एरिया में भी, हमारे बॉर्डर एरिया में भी 5-5 फीट तक पानी भर जाता है। कैसा भी सीजन हो, चाहे गर्मी हो, तूफान हो, पानी हो, कुछ भी हो, उसमें भी ये पेट्रोलिंग जारी रहती है। लेकिन इस बॉर्डर से साउथ में और आगे है एक ऐसा इलाका जो कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी साल के ज्यादातर समय खारे पानी से ढकी रहने वाली इस बंजर जमीन की बराबर चौकसी की जाती है। ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक। ये है वेस्टर्न टर्मिनस पिलर 1175, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आखिरी बाउंड्री पिलर। इससे आगे है क्रीक्स, स्ट्रीम्स और वाटरवेज का नेटवर्क जो अरेबियन सी में मिल जाता है। और ये है सर क्रीक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड खाड़ी। समंदर शांत दिखता है, लेकिन साइक्लोनिक विंड्स 1 मीटर ऊंची लहरें उठाकर ऑपरेशंस में रुकावट डाल सकती हैं। समंदर में मौजूद बॉर्डर्स की चौकसी के लिए बीएसएफ का अपना वाटर विंग है। नदियों और समंदर की पहरेदारी के लिए इन फास्ट अटैक क्राफ्ट्स में लगे अल्ट्रा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वेसल को हम रात को दिन में कभी मूव कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे जीपीएस है, रडार है, इको साउंडर दे रखा है, तो ये इसमें लेटेस्ट मैप्स इसमें फीड कर रखे हैं। इसमें हमने रूट मार्क कर रखे हैं, रात को सुबह हम कभी इसमें मार्च कर सकते हैं। सावला पीर क्रीक्स में ये एक ऐसी लैंड आउटपोस्ट है जो कई किलोमीटर के इलाके में हाईएस्ट पॉइंट है। बॉर्डरमैन हाई बूट्स और एंकलेट्स पहनते हैं ताकि उनके पैर जानलेवा सांपों से बच सके। वो इस वीरान पोस्ट पर साल के 6 महीने निगरानी रखते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसकी वजह है पाकिस्तानी एक्टिविटीज। क्रीक्स के आसपास कीचड़ और दलदली जमीन पर दिन में 2 बार आने वाले हाई टाइड्स की वजह से पानी भर जाता है। इस जियोग्राफिकल चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है और ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज पानी और दलदल दोनों में काम को बखूबी अंजाम देते हैं।
क्रीक्स में आने के तमाम रास्तों से घुसपैठ का खतरा बना रहता है। पड़ोसी की पकड़ी गई ये बोट्स इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तरफ इशारा करती हैं। ऐसा इलाका जहां बॉर्डरमैन का इम्तिहान उस पार बैठा दुश्मन ही नहीं, यहां की जमीन भी लेती है। हजारों किलोमीटर दूर इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर पड़ोसी बांग्लादेश का रुख दोस्ताना है, लेकिन फ्रेंडली बॉर्डर की पहरेदारी में अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, जैसे कैटल स्मगलर्स, बांग्लादेश से सटा इंडिया का आड़ा तिरछा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच के फासले से भी लंबा है। त्रिपुरा इंडिया का ये तीसरा सबसे छोटा स्टेट 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा 1600 आवर्स। कई जगह तो घनी आबादी वाले गांव इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नजदीक बसे हैं। ये जो 2033 बॉर्डर पिलर है, ये बिल्कुल ये जो एक फैमिली है, इसके 2 भाई अभी बांग्लादेश में, 2 इंडिया में, और उनकी जो परिवार है ये दोनों आधा आधा बटा हुआ है, और ये बॉर्डर पिलर इन दोनों को मतलब आधा आधा करता है। इस इलाके की पुलिसिंग एक उलझन भरा काम है, क्योंकि कई बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज बॉर्डर के दोनों तरफ रहती हैं। हम लोग ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ ये इंडिया है या बांग्लादेश है। हम लोगों का बहन भी वहाँ पर शादी हो रहा है, मेरा भाई भी वहाँ पर शादी हुआ है, मेरा काका भी उधर की शादी करने वाला है, मेरा नाना का घर भी उधर ही है। लेकिन आबादी से दूर घनी हरियाली से ढकी त्रिपुरा की लो हिल्स मुसीबत पैदा करती हैं। बॉर्डरमैन को यहाँ मस्कीटो नेट फेस मास्क पहनकर चौकसी करनी पड़ती है, क्योंकि इस इलाके में है दुनिया का डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपिरम। लोकल इसकी ट्रीटमेंट का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है, और हम लोगों को इन बंदों को जो है हेक्टर से इवैक्यूएट करना पड़ता है, और चूंकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और इस वजह से जो है इसमें कई बार ले जाने में काफी दिक्कत होती है, और बंदा लेट होने से जो है उसकी जान भी जा सकती है। क्रू को भी ये नेट्स पहनाए गए हैं। ये यूनिफॉर्म्स लाइफ और डेथ के बीच बारीक शील्ड का काम करती हैं, और ये खतरनाक इलाका ही इनका असली दुश्मन है। त्रिपुरा के साउथ वेस्ट में 300 किलोमीटर से थोड़ा आगे बीएसएफ के ये जवान रात में चौकसी कर रहे हैं। यहाँ चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल 200 आवर्स। थर्मल इमेजर पर सस्पिशियस मूवमेंट पकड़ी जाती है। मैंने हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर के मॉनिटर पे अभी देखा कि आईबीबीआर 500 मीटर पीछे जाम खड़े हैं। 10 से 15 कैटल का मूवमेंट है, और उनके साथ लगभग 20 से 25 लोग भी हैं जो आईबीबीआर की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछा किया और पकड़ लिया। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के 1/4 हिस्से पर फेंस नहीं है। इसी वजह से इन इलाकों में बहुत ज्यादा कैटल स्मगलिंग होती है। 2014 में लाखों डॉलर कीमत के करीब 20 लाख कैटल बॉर्डर के पार स्मगल किए गए थे। बॉर्डरमैन की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलिंग टैक्टिक्स की वजह से अब स्मगलिंग में तेजी से कमी आई है। वेस्टर्न बॉर्डर की ही तरह यहाँ ईस्टर्न बॉर्डर पर जमीन पर सिर्फ बोट्स ही नहीं होते। बीएसएफ का स्पेशलाइज्ड वाटर विंग बे ऑफ बंगाल के आसपास के तमाम वाटर चैनल्स को मॉनिटर करता है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल 10 आवर्स। लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इलाके में फैला सुंदरबन का आकार तकरीबन जमाइका जितना है। इसमें से आधा इंडिया में है और बाकी का बांग्लादेश में। यहां बीएसएफ तय काम को अंजाम देती है। गर्म और उमस भरे सुंदरबन में नहरों, कीचड़ और छोटे आइलैंड्स का एक उलझा हुआ नेटवर्क है।
इलाका दलदली है और इसकी वीरानियों में मंडराते हैं जानलेवा क्रीचर्स, डंक मारने वाले से फाड़ डालने वाले तक। दुर्गा उन 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट्स में से एक है जहां बीएसएफ सुंदरबन के आसपास के दूर दूर तक फैले रिवराइन बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करती है। 353 टन का हर वेसल लैस है इको साउंडर्स और सैटेलाइट नेविगेशन इक्विपमेंट से, ताकि जवान इस बदलते मंजर पर महारत हासिल कर सकें। दुर्गा में रहते हैं 30 बॉर्डरमैन। बाकियों की तरह ये लैस हैं 4 फास्ट पेट्रोल बोट से, जो स्मगलिंग और घुसपैठ को कंट्रोल करने के लिए फ्लोटिंग चेक पॉइंट्स की तरह काम करती हैं।